बच्चों, हम आज अध्ययन करेंगे तुर्क आक्रमण के समय भारत की दशा कैसी थी। हम आपको बता देना चाहते हैं, जब तुर्कों ने भारत की ओर आक्रमण करना शुरू किया था तो वे मुस्लिम धर्म में प्रशिक्षित होना शुरू हुए ही थे, अर्थात वो इस्लाम को स्वीकार करना शुरू ही किए थे। इससे पूर्व उनका धार्मिक इतिहास क्या था, इस पर हम भविष्य में अध्ययन करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, मध्य एशिया में एक पर्वत था, एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तुर। तुर का अर्थ था दिव्य प्रकाश। उस पहाड़ी पर उस क्षेत्र के अध्यात्म प्रेमी, रूहानी आंदोलन के प्रेमी तपस्या किया करते थे। तो अब हम चलते हैं तुर्क आक्रमण के समय भारत। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे छोटे और बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज विस्तार में संलग्न हो गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। समाज जात पात तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जात व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ मानता था। अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का ना प्रयास किया गया और ना ही लाभ उठाया गया। उन दिनों भारत में छोटे छोटे बड़े राज्य और सामंत थे, हम ये आपको बता चुके हैं। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गहड़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर पहला हमला किया। पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया? इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए, धन जुटाने की
कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने सन 1000 से सन 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा और लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आज